एसी थ्योरी में प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी टेक्निकल एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। जो आपका सर्किट होता है एसी थ्योरी में, वो प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव होता है। प्योर रेजिस्टिव जो सर्किट होता है उसमें ऐसा सर्किट एसी का जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हो, केवल रेजिस्टेंस लगा होगा तो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जैसे लैंप, इमर्सन हीटर ये सब कनेक्ट कराते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का ये सर्किट डायग्राम बनाया गया है जिसमें ओनली रेजिस्टेंस जुड़ा है और ये इसका वेक्टर डायग्राम बनाया गया है। और ये जो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है ये इसमें करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर यूनिटी 1 होता है। और इसमें जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं करंट का, तो करंट का कैलकुलेशन या पावर का कैलकुलेशन डीसी सर्किट की भांति ही किया जाता है। जो आप I = V/R, इसमें हम लोग कैलकुलेशन में RMS वैल्यू ही लेते हैं। तो I RMS = VRMS/R या P = VRMS IRMS, P बराबर I²R, P बराबर होता है I²R V²/R। ये कैसे आता है? P बराबर आपका होता है VI और ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर IR। तो यहाँ पे P बराबर V का वैल्यू रखेंगे IR, तो यहाँ IR × I करेंगे तो आएगा P बराबर I²R। इस प्रकार से ये P बराबर I²R, यहाँ पे हमने V का मान रखा। अब हम I का मान रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R, तो P बराबर VI और I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है आपका V/R। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रखेंगे P बराबर V × I का वैल्यू होगा V/R, तो यहाँ से V × V² कहने का मतलब कि जो भी डीसी का फार्मूला है पावर निकालने का, चाहे करंट निकालने का, वही फार्मूला हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारे फार्मूले प्योर रेजिस्टिव सर्किट के हैं। अब आगे हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका एसी थ्योरी में प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, जब एसी सर्किट में ओनली इंडक्टर लगा हो, ओनली कॉइल लगा हो, उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध प्रेरकी परिपथ या प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसमें जो हम लोग करंट का कैलकुलेशन करते हैं वो V/XL से करते हैं। XL का है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और जो पावर निकालेंगे वो P बराबर V × I cos∅ से निकालेंगे। cos∅ बराबर होता है R/Z, मतलब पावर फैक्टर इक्वल टू होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति या आप रेजिस्टेंस बटे इंपेडेंस। यहाँ पर L लिया है तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस R/XL। R इसमें होता नहीं है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में L होता है, R की वैल्यू 0/XL। अब इसमें जब डिवाइड देंगे तो आएगा 0। पावर फैक्टर जो आपका होगा वह 0 होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो आपका पावर फैक्टर होगा वो 0 होगा। वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे तो उसमें क्या था? इन फेज था। प्योर जो आपका रेजिस्टिव सर्किट था उसमें वोल्टेज और करंट इन फेज थे। लेकिन इसमें क्या होगा? जो करंट होगा आपका लैग करेगा वोल्टेज से। कितना डिग्री लैग करेगा? तो 90 डिग्री लैग करेगा। लैग करने का कारण होता है कि जब हम लोग इसको सप्लाई देते हैं इंडक्टर को, तो ये क्या करता है? इसमें एक विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है जो इसका विरोध करता है, जिसके कारण हमारा करंट क्या होता है कि लैग करने लगता है वोल्टेज से। पावर निकालने का फार्मूला P बराबर I²R। R का वैल्यू इसमें रेजिस्टेंस है नहीं तो R की जगह 0 रखेंगे तो P बराबर ये टोटल 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसमें शक्ति व्यय क्या होगा? 0 होगा। आगे हम लोग देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। इंडक्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। एसी का एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर लगा हो, ओनली कैपेसिटर लगा हो, तो हम लोग बोलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसमें करंट का जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग I = V/XC से करते हैं। XC क्या है? आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। P बराबर V × I cos∅। अब cos∅ बराबर होता है R/XC। तो यहाँ R तो है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 रखेंगे तो XC 0/XC बराबर 0, मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू 0 आ गई।
तो पावर फैक्टर की वैल्यू जब 0 आ गई तो अगर हम यहाँ से 0 रखेंगे तो ये जो हमारा शक्ति व्यय होगा वो शून्य हो जाएगा। तो P बराबर I स्क्वायर R, R का वैल्यू 0, I स्क्वायर में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो शक्ति व्यय होगा पावर खपत वो आपका हो जाएगा शून्य। और इसमें जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 अंश लीड करती है। जो धारा होती है वो वोल्टेज को रेफरेंस माना हमने, तो धारा 90 अंश लीड करती है। इस प्रकार से हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ा।